Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. Hello viewers, आज मैं आपके लिए प्राइमल रेंज के पार्ट 2 के साथ हाजिर हुई हूँ। इस मूवी का पहला पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। मूवी के इस पार्ट को समझने के लिए वो पार्ट देखना ना भूलें। वीडियो के साथ ही लिंक हमने दे दिया है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि बिग फुट लोगों को बहुत ही बुरे तरीके से मार रहा है और वो मैक्स को वहीं छोड़कर एशले और बीडी को अपने साथ लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ डिप्टी एक मैजिक परफॉर्म करने वाला था क्योंकि एक लेडी को कैंसर था। पुलिस ऑफिसर आना नहीं चाहता था मगर डिप्टी के इसरार पर वो भी साथ आ जाता है। उधर जंगल में दिखाया जाता है कि मैक्स अभी तक बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में वहाँ पड़ा हुआ था। एक विच टाइप औरत आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। उस लेडी का घर भी दिखाया जाता है जो बहुत ही अजीब था। उसने मुख्तलिफ इंसेक्ट्स को बॉटल में बंद किया हुआ था। उसके पास बहुत सारे स्पाइडर्स और कुछ जानवरों की हड्डियां भी थी। अब वो मैक्स का ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है। सबसे पहले वो बुलेट्स निकालती है, फिर उसके जख्मों पर थूक लगाती है और उसके खुले जख्मों को स्टिच भी कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एशले को जब होश आती है तो वो एक गार में थी और बिग फुट ने उसे कैद किया हुआ था। बीडी के अलावा उसे वहाँ कोई और नज़र नहीं आता। वहाँ बहुत सारी डेड बॉडीज़ के स्केलेटन थे जो शायद बिग फुट ने खाए थे। अब बिग फुट बीडी को एक बहुत ही बड़ी नाइफ से मार देता है जिसकी वजह से बीडी मर जाता है। अब बिग फुट एशले की तरफ आता है और उसे मारता नहीं बल्कि उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। सीन्स चेंज होते हैं और हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर भी उस रिचुअल में बैठा हुआ था। वो लोग ड्रिंक करते हैं और पुलिस ऑफिसर ना चाहते हुए भी ड्रिंक करने लगता है। अब ड्रिंक की वजह से वो लोग सॉन्ग सिंग करने लगते हैं। पुलिस ऑफिसर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी और उसे विजन्स आने लगते हैं। इसके ये सारे ही विजन्स बहुत ज़्यादा स्केरी थे। लेकिन जो लड़का ये रिचुअल परफॉर्म कर रहा था उसकी शक्ल अजीब होने लगती है और उनमें से एक आदमी तो बिल्कुल बिग फुट जैसा लग रहा था और जो आदमी रिचुअल परफॉर्म कर रहा था वो उस लेडी के पेट को काट देता है और उसे कोई पेन नहीं हो रही थी। ये देखकर पुलिस ऑफिसर और भी ज़्यादा हैरान था और उनसे तंग आकर बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ मैक्स को होश आता है तो वो पुलिस ऑफिसर से अपनी वाइफ के बारे में पूछने लगता है। अब पुलिस ऑफिसर को भी बिग फुट पर यकीन आ चुका था। मैक्स बिग फुट की स्टोरी बताने लगता है तो पुलिस ऑफिसर उसे पूछता है कि ये डीमन क्रिएचर कौन है। तो वो आदमी बताता है कि हमारे लीडर जैसे हैं वैसे ही एक डीमन है और उसकी सोल बहुत ही पुरानी है। ये लोग इधर जंगल में रहते थे इसीलिए तो एंशिएंट टाइम के वेपन्स भी चलाना जानते हैं। वो मैक्स को बताते हैं कि बिग फुट ही तुम्हारी वाइफ को लेकर गया है। पुलिस ऑफिसर मैक्स को बताता है कि बिग फुट भी इंजर्ड था। अब ये दोनों मिलकर जंगल में जाने का डिसाइड करते हैं ताकि बिग फुट को ढूंढ सकें। हम पर रिवील होता है कि बिग फुट की एक खसूसियत ये भी है कि वो ह्यूमंस और बुलेट्स की स्मेल पहचान जाता है। अब वो लोग कुछ पुराने वेपन्स और लिक्विड्स अपनी बॉडी पर लगाने लगते हैं ताकि बिग फुट को उनकी स्मेल ना आ सके। वो दोनों अब वहाँ से जाने लगते हैं तो ओल्ड लेडी ड्रम बजाना शुरू कर देती है ताकि वो लोग बिग फुट का मुकाबला कर सकें। दूसरी तरफ एशले अभी भी जिंदा थी और बिग फुट उसे ज़बरदस्ती ह्यूमन मीट खाने के लिए देता है। ना चाहते हुए भी एशले को ये खाना पड़ता है। अब एक बोन उसके मुंह में आती है और वो इसी बोन के ज़रिए अटैक कर देती है मगर इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अचानक से बिग फुट को ड्रम की आवाज़ सुनाई देती है और वो अलर्ट हो जाता है कि कोई है जो उस पर अटैक करने के लिए आ रहा है। बिग फुट एक प्लान सोच के वहाँ से चला जाता है। उधर एशले बड़ी चालाकी से काम लेती है और वहाँ से गन उठाकर निकल जाती है। दूसरी तरफ मैक्स और पुलिस ऑफिसर जंगल में आ चुके थे। दोनों अलग अलग होकर बिग फुट को ढूंढने लगते हैं तो पुलिस ऑफिसर को किसी के होने का एहसास होता है। बिग फुट बुलेट की स्मेल कर लेता है और वो पुलिस ऑफिसर पर अटैक करने ही वाला था कि ये लोग उसे फायर कर देते हैं। बिग फुट गुस्से में आकर उसे जान से मार डालता है और भाग जाता है। जब तक मैक्स वहाँ पहुँचता बिग फुट जा चुका था। वो गन उठाकर बिग फुट के पीछे जाता है तभी उसे एशले नजर आती है। हमें पता चलता है कि वो भी बिग फुट को ढूंढ रही थी। मैक्स उसे समझाता है कि तुम यहाँ से चली जाओ मगर एशले कहती है कि मैं उसे मारे बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगी।
अब वो मैक्स को बिगफुट की डायरेक्शन की तरफ इशारा करती है और बिगफुट को शूट करके भाग जाते हैं, मगर वो मरता नहीं। अब दोनों ही जगह रेस्ट के लिए आते हैं और तभी उन्हें वहाँ से एक बिगफुट की आवाज़ आती है। मैक्स एशले को वहाँ से जाने का कहता है कि तुम चली जाओ, मैं हूँ ना यहाँ, मैं बिगफुट का मुकाबला करूँगा। एशले का दिल नहीं था कि वो मैक्स को छोड़कर यहाँ से जाए, मगर वो उसे गुड बाय कहकर चली जाती है। उधर मैक्स बिगफुट पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन सभी फायरिंग के बावजूद बिगफुट पर कोई भी असर नहीं होता। वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब वो जल्दी से मैक्स पर अटैक कर देता है, लेकिन मैक्स उसे नाइफ से मार डालता है। बिगफुट उसे छोड़ देता है। मैक्स भागने लगता है कि उसका पाँव बिगफुट के ट्रैप में आ जाता है, लेकिन अब मैक्स उसे एक वुडन टॉप उठाकर बार बार मारता है, जिसकी वजह से बिगफुट मर जाता है। मैक्स को यकीन नहीं आ रहा था कि वो उसका सर कुचल चुका है। दूसरी तरफ एशले से ही सलामत रोड तक पहुंच जाती है। मैक्स थोड़ी देर सांस लेने के लिए लेटता है कि उसे हर तरफ एरोज नजर आने लगते हैं। यानी यहाँ पर एक बिगफुट नहीं था, बल्कि बहुत सारी एंशिएंट स्पिरिट्स थीं जो बिगफुट की शक्ल में यहाँ पर मौजूद थीं, और ये लोग शायद इंसानों की कुर्बानी देकर हमेशा के लिए जिंदा रहते थे। अब एशले तो वहाँ से जा चुकी थी और पुलिस ऑफिसर मर चुका था। मैक्स के लिए इतने सारे बिगफुट से अपनी जान बचाकर भागना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। क्या मैक्स इनका मुकाबला कर पाया होगा? क्या मैक्स अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने में कामयाब हुआ होगा? क्या एशले मैक्स के लिए हेल्प लेकर वापस आएगी? इतने सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड छोड़कर इस मूवी की सस्पेंसफुल एंडिंग हो जाती है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.